नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 25 अगस्त 2020 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। दोस्तों, अभी 9:32 हुए हैं। अभी मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, इस सेशन में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी करेंगे और साथ ही साथ एक रिकैप तो बनता ही है। तो चलिए पहले रिकैप से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये कैरी फॉरवर्ड किया था हमने 21 वाला प्लान ही मंडे के लिए भी। तो 417 तो पहले ही अचीव हो चुका था और कल ये सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ, बल्कि इसके भी ऊपर गया। 11497 तक का हाई मार दिया था मार्केट ने, ठीक है। और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस है और गाड़ी फिलहाल 9:33 पे निफ्टी 11523 का हाई लगा चुकी है, बल्कि हाई के पास ही चल रही है। अभी 11523.40 ये हाई चल रहा है। लो है 11488 का। तो गाड़ी बिल्कुल इसी को अप्रोच फिलहाल कर रही है, इसी रेजिस्टेंस पे घूम रही है। और मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंटरेस्टिंग मूव हुआ है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये मंथली रेजिस्टेंस रेंज है दोस्तों, बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस को इस वक्त मार्केट अप्रोच कर रहा है, बल्कि इसको उड़ाने की पूरी तैयारी कर रहा है। इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी भी हम देख लेते हैं। ये मंथली बुलिश प्रोबेबिलिटी, अगर दोस्तों ये रेजिस्टेंस उड़ा देता है तो फिर ये सपोर्ट बनेगा और ये फर्स्ट मंथली बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मंथली का ये टारगेट है, उसका मतलब ये नहीं है कि आज ही आज हम ये तय कर ले कि हाँ ये आने ही वाला है। जो भी हायर टाइम फ्रेम के टारगेट्स होते हैं वो ऑलवेज छोटी टाइम फ्रेम के सहारे ही तय करने चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं भैया। बैंक निफ्टी में दोस्तों इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा ये तो धड़ाधड़ आ गया था टारगेट, इसके भी ऊपर गया। तो टेरिफिक बुलिशनेस यही बोल सकते हैं। और मैंने बोला भी था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पार हो चुका था, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे था ये टारगेट। तो गाड़ी बिल्कुल इसके भी ऊपर गई और फिलहाल इसे अप्रोच कर रही है। जो हाई बना है वो है 23107, ठीक है। तो बिल्कुल ये सेकंड बुलिश टारगेट भी अप्रोच इस वक्त हो गया है। 9:35 हो रहे हैं 25 अगस्त 2020, ठीक है। तो ये दूसरा बुलिश टारगेट भी अचीव हो चुका है, ठीक है। अब मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं इसका। ये है मंथली के सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको ऑलमोस्ट उड़ा दिया है ये बोल सकते हैं दोस्तों। और ये फिलहाल सपोर्ट रेंज है और ये फर्स्ट बुलिश टारगेट विच इज ऑलरेडी अचीव्ड, आज ये अचीव हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया 23107 का हाई लगा चुका है बैंक निफ्टी। तो ये मंथली का फर्स्ट बुलिश टारगेट बैंक निफ्टी में अचीव हो चुका है, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज की तैयारी दोस्तों। ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। तो पहले 15 मिनट तक तो इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर जाने की ट्राई की है। 11525.90 का हाई लगाया है। 9:36 हुए। 11525.90 का हाई है, 11488.80 का लो है और 11510.55 ये चल रहा है। 11510.35, 11511, तो इसी के आसपास गाड़ी चल रही है। तो फिलहाल प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर से इसको नहीं उड़ाया है। इसी चीज को हम एक बार 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी जाके देख लेते हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ये निफ्टी का 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है वो रेजिस्टेंस वाली लाइन है अपनी। इसके ऊपर जाने की ट्राई की है, लेकिन ना प्राइस फिल्टर से उड़ा पाया ना टाइम फिल्टर से उड़ा पाया। ये अभी तक इंटेक्ट ही है रेजिस्टेंस। एक और चीज बता दूं दोस्तों, अगर ये रेजिस्टेंस इंटेक्ट रह गया तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है। लेकिन आप जानते हो दोस्तों, जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो और तब अगर बियरिश करेक्शन प्ले करना हो तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए और स्टॉप लॉस
टाइट रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब दोस्तों अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देते हैं। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 518 के ऊपर जाता है तो 482 सपोर्ट, 549 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 518 सपोर्ट, 601 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 549 सपोर्ट, 638 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बन सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। आप जानते ही हो ये स्लोगन हमारा, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भैया, ये भी याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली। अब जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी थी वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी है। अगर 414 के नीचे जाता है तो 450 रेजिस्टेंस, 382 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये थी निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। जैसे निफ्टी का हाल है वही बैंक निफ्टी का, लेकिन यहां पे क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे। जी हाँ बिल्कुल, ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, लेकिन पहले ही 15 मिनट में मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर विथ प्राइस फिल्टर चला गया था। जी हां, तो अब जो हमारे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएंगे। इसी की वजह से मैंने शाम को सेशन नहीं किया था क्योंकि ये सारी चीजें होने की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है ना, तो दोस्तों फिलहाल जो सिचुएशन है वो उसमें ये हमारा सपोर्ट है 890 वाला और 134 हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी आपको बता दूं करंट सिचुएशन। तो दोस्तों मार्केट यानी बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो है 23107.65, जो कि मैं बता चुका हूं। लो मारा है वो 22893 और अभी चल रहा है 23077। टाइम हो रहा है 9:40। 23081, 23084 इसी के आसपास गाड़ी चल रही है। यानी अगर आप देखो तो आज का लो जो है ना वो यही है, 22893 शार्प यही लो मारा हुआ है। और ये फर्स्ट बुलिश टारगेट बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप बोलो ये है, और ऑलमोस्ट अप्रोच ही हो चुका है क्योंकि 23107 का हाई वो मार चुका है। अगर इसके ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, जी हाँ मैं जब भी बोलता हूं ना इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए तो ऑब्वियसली मेरा तात्पर्य विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर है। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, यह बात बिल्कुल क्लियर रखिए दिमाग में। अगर इसके ऊपर जाता है तो 23019 जो है वो अपना सपोर्ट रहेगा। ये 320 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये 134 सपोर्ट, 453 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए बैंक निफ्टी की। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है दोस्तों तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। मैं ये फिर से रिपीट कर दूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि रास्ते में सपोर्ट टूटता है तो सपोर्ट टूटने से मेरा तात्पर्य विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होगा। तो अगर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। और हाँ, एक उल्टी गंगा अगर बहती है तो उसका भी क्लियर कर दूं आपके पास। अगर ये उड़ाता है मार्केट 890 तो गाड़ी वापस यहां पे आ जाएगी स्लाइड में ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, और ये सेल एग्जिट अपना बियरिश टारगेट बन सकता है। ठीक है, यानी सपोर्ट टूटे तो एक जो बियरिश करेक्शन पेंडिंग था वो हो सकता है। ठीक है, अगर सपोर्ट टूटता है तो। अब दोस्तों वापस इसकी बियरिश प्रोबेबिलिटी देखते हैं।
वैसे फिलहाल तो बुलिश है, तो इसका फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं। अगर सपोर्ट टूटता है तभी ये एक्शन में आएगा, बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक ट्रेडर को हर एक सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये सपोर्ट अगर उड़ाता है मार्केट तो 775 रेजिस्टेंस, 531 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 646 रेजिस्टेंस, 345 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 531 रेजिस्टेंस और 212 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बन सकते हैं बियरिश पोजीशन के लिए। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, तो हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने नॉलेज के हिसाब से करनी चाहिए, लेकिन मेरा एनालिसिस या मेरा क्राइटेरिया आपके किसी भी काम आ सकता है। आपके घर में दो पैसे की बरकत होती है या आपका नुकसान होने से बचता है, तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दोस्तों जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या उनका नुकसान होने से बचता है तो आपको भी पुण्य मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।